आज पापा और मैं यूनेस्को के बारे में बातचीत करने जा रहे हैं। आप वेरी गुड। क्या पूछना चाहते हो? यूनेस्को क्या है? अच्छा, यूनेस्को क्या है? वेरी गुड। नीत नहीं जानकारी ठीक चाहते हो बेटा? तो ये कौन सा चैनल है? बाल ज्ञान मंदिर। वेरी गुड। बाल ज्ञान मंदिर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस बार जो हमारे बेटे ने प्रश्न पूछे हैं उनके जवाब मैं इनको देने जा रहा हूं। ठीक है, तो इनका पूछना है यूनेस्को क्या है। तो यूनेस्को की फुल फॉर्म होगी UNESCO, मतलब यूनेस्को शॉर्ट। ठीक है, तो अब इसका बोलेंगे यूनाइटेड नेशन, यानी संयुक्त राष्ट्र की एक संस्था है। तो इसका पूरा नाम हो जाएगा यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल एजुकेशन, ये यूनेस्को है। तो सेकंड क्वेश्चन था उनका कि ये क्या क्या काम करते हैं, यूनेस्को के काम क्या क्या हैं। इसके मुख्य रूप से 6 कामों के रूप में इसको बांटा जा सकता है। यूनेस्को जो कार्य करता है उनको 6 भागों में बांटा जा सकता है। पहला, कि पूरी दुनिया में सभी को अच्छी शिक्षा मिले इसके लिए काम करना। ठीक है, दूसरा है विकास के लिए वैज्ञानिक शोधों और प्रयास को बढ़ावा देना। क्या है? विकास के लिए जो विज्ञान क्या शोध करता है उनके प्रयासों को बढ़ावा देना। ठीक है, तीसरा है धरोहर और परंपराओं की पहचान करना, साथ ही मतलब जो धरोहर है परंपरा उनकी पहचान करना, साथ ही उन्हें सम्मान देना और संरक्षित करना। ठीक है, चौथी है उभरती सामाजिक और नैतिक चुनौतियों को संबोधित करना। जो समस्याएं उभर रही है समाज में, जो नैतिक चुनौतियां हैं उनको एड्रेस करना, संबोधित करना, ये इनका काम है चौथा। और पांचवा जो काम है दुनिया में शांति की स्थापना करना, दुनिया में शांति की स्थापना के लिए सतत प्रयास करते रहना। ठीक है, सतत प्रयास करते रहना। छठा काम है विश्व के प्राथमिकता वाले जो क्षेत्र हैं जैसे अफ्रीका और लैंगिक समानता के ध्यान पर केंद्रित करना, इस पर ध्यान केंद्रित करना। ठीक है, ये हमारे 6 हो गई है। पूरा इसके बारे में जानकारी देने जा रहा हूं। और तीसरा जो हमारा प्रश्न है कि किसी परंपरा को अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर होने का जो दर्जा है वो कैसे मिलता है। मतलब जो यूनेस्को है किसी परंपरा को अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर होने का दर्जा देता है तो वो कैसे मिलता है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करता है यूनेस्को, तो संबंधित देश की सरकार पहले यूनेस्को को उस पर्व के बारे में लिख कर भेजती है। मान लो भारत है, तो अभी जो भारत चर्चा में आया यूनेस्को के, तो वो इसलिए आया कि दिवाली के पर्व को अमूर्त घोषित कर दिया। तो अभी अमूर्त घोषित किया, तो इसके लिए भारत ने यूनेस्को को लिख करके भेजा इस पर्व के बारे में। फिर उसके बाद बोल रहे, ठीक है, कि संबंधित देश की सरकार पहले यूनेस्को को उस पर्व के बारे में पूरी जानकारी देती है, भेजती है कि ये इस तरह से मनाया जाता है, इतने लोग मनाते हैं, इतना व्यापक प्रचार है। ये भेजने के बाद में उसकी टीम पूरा वेरिफिकेशन करती है, कब से चली आ रही है, दुनिया को इसका क्या मैसेज जाएगा, पूरी दुनिया के लिए कैसे लाभकारी है, सारी चीजों पर विचार करने के बाद में पूरी समीक्षा करती है टीम। और वो देखती है कि ये धरातल पर इसके क्या प्रभाव हैं, तथ्य हैं, उसकी जांच के बाद में उसको अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर होने का दर्जा मिलता है। ठीक है, अब यह है कि दिवाली को अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर घोषित कर दिया है, तो इसके फायदे क्या हैं। यूनेस्को ने भारत की दिवाली को अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर घोषित कर दिया, तो इसके फायदे क्या हैं। इसके फायदे यह हैं कि दिवाली का महत्व पूरी दुनिया जानेगी कि आखिर दिवाली क्या है, जो यूनेस्को ने सांस्कृतिक धरोहर में शामिल किया है। कुछ तो इससे विशेषता, तो ये उनको सोचने के लिए व्यवस्था करेंगे। इसी के साथ में
जब ये सोचेंगे तो पूरी दुनिया के लोग पर्यटन के लिए दिवाली के टाइम पे भारत में आएंगे, तो इससे एक पर्यटन का माहौल बढ़ेगा, पर्यटन की संभावना बढ़ जाएगी, तो जिससे व्यापार बढ़ेगा। इस तरह से देश को इससे बहुत फायदा मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिवाली के अलावा और किस किस तरह का दर्जा मिला हुआ है भारत में, दिवाली के अलावा और किस किस तरह का दर्जा मिला हुआ है। तो पहला कुंभ मेला जो पूरी दुनिया में फेमस है, ठीक है, और दूसरा है योग, बाबा रामदेव जी ने जो योग कराया वो पूरी दुनिया में फेमस है। तीसरा है रामलीला, नवरोज त्योहार, कालबेलिया नृत्य, दुर्गा पूजा, गरबा नृत्य आदि को भी अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर वाले दर्जे में यूनेस्को से प्राप्त हैं। नेक्स्ट अपन इस पर विचार करने जा रहे हैं। तो दोस्तों मैंने पिछले पार्ट में देखा कि यूनेस्को क्या है और ये सब देखे, और हम उसका पार्ट सेकंड है, इसलिए अब मेरे पापा आ रहे हैं। पूछो, क्या पूछना चाह रहे हो बेटे? यूनेस्को की स्थापना कब और कहाँ हुई? यूनेस्को की स्थापना 16 नवंबर 1945 को हुई, और यह संस्था 1945 से अस्तित्व में है। जब दुनिया ने यह महसूस किया कि शांति युद्ध से नहीं बल्कि शिक्षा और संस्कृति से ही आएगी, तो इसकी स्थापना हुई। दुनिया में शांति की स्थापना, संस्कृति की स्थापना के लिए यूनेस्को की स्थापना हुई। यूनेस्को का मुख्यालय फ्रांस की राजधानी पेरिस में है, और यूनेस्को अमूर्त सांस्कृतिक विरासती घोषित नहीं करती हैं, बल्कि यह संस्था तो विश्व धरोहर स्थल, प्राकृतिक धरोहर आदि को भी सहेजने और संरक्षित करने का कार्य करती हैं। ठीक है, तो अभी देख लो, भारत में ताजमहल, कुतुब मीनार, लाल किला, कोणार्क का सूर्य मंदिर और सांची के बौद्ध स्तूप आदि को विश्व धरोहर होने का दर्जा प्राप्त है। वहीं सुंदरवन, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान आदि को प्राकृतिक धरोहर होने का दर्जा मिला हुआ है। यानी कि यूनेस्को शिक्षा, संस्कृति, शांति और प्रकृति की रक्षा के लिए दुनिया भर में काम करती हैं। और अभी भारत में ये इसलिए चर्चा में आई कि दिवाली को यूनेस्को में शामिल करने के साथ में ये चर्चा में आई। धन्यवाद साथियों, आप लोगों ने ये जानकारी सुनी। आशा और पूरा विश्वास है कि ये जानकारी बार बार सुनोगे। इसके लिए बाल ज्ञान मंदिर यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करोगे, देखोगे, लाइक करोगे, कमेंट करोगे और हमेशा इससे जुड़े रहोगे। धन्यवाद।